Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, we are going to start with a new category, that is appointment. हम जो important appointments हैं इनको हम cover करने की कोशिश करेंगे and this is going to be month of November. जो नवंबर मंथ के important appointments हैं इनको हम जानने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे ये है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल. हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं NCLAT, जो कि क्या है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है. इसके जो चेयरपर्सन होंगे ये कौन होंगे? ये होंगे अशोक भूषण. कौन होंगे? अशोक भूषण. तो एग्जाम में पूछेगा यदि कि NCLAT के जो नए चेयरपर्सन कौन बने हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर? आपका आंसर होना चाहिए अशोक भूषण. क्या होना चाहिए? अशोक भूषण आपका जो है राइट आंसर होना चाहिए. राइट. यदि हम बात करते हैं अशोक भूषण की, तो बेसिकली जो है इनको जो है 4 सालों के लिए बनाया गया है चेयरपर्सन, और ये जो है केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं. यदि हम बात करते हैं NCLAT, तो इसको फॉर्म किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा. राइट. कौन से एक्ट के अंडर? सेक्शन 410 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसके तहत इसको जो है रजिस्टर किया गया है. यदि हम बात करते हैं सर किसकी? यदि हम बात करते हैं जस्टिस रामालिंगम सुधाकर की, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि जो रामालिंगम सुधाकर है इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है सर किसका? NCLAT का. और यदि हम बात करें किसकी? यदि हम बात करें अशोक भूषण की, तो इनको चेयरपर्सन बनाया गया है. यदि हम बात करते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की, तो इसको जो है फाउंड किया गया है 2016 के अंदर. कब फाउंड किया गया सर? 2016 में इसको फाउंड किया गया है. अब हम बात करते हैं स्मिथसोनियन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की. ठीक है, तो सर इसमें जो है ईशा अंबानी आपको ये देखने मिल जाएगी. बेसिकली बोर्ड मेंबर है रिलायंस जियो इंफोकॉम की. राइट. ईशा अंबानी को अपॉइंट किया गया है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज. किसके सर? जो आपको देखने मिल जाएगा स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के. राइट. तो पूछेगा यदि एग्जाम में कि स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट एशियन आर्ट, उसमें किस इंडियन को एंट्री मिली है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर? ईशा अंबानी जो है आपका आंसर होना चाहिए. यदि हम बात करें सर इस म्यूजियम के बारे में बात करते हैं, तो यहां पे मोर देन 45,000 ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि डिफरेंट कंट्रीज से जिनका ओरिजिनेशन है. और टाइम पीरियड देखें तो न्यूलिथिक टाइम पीरियड के बारे में बात की जा रही है, और इसको जो है ओपन किया गया था 1923 में. अब हम बात करेंगे फिक्की की. फिक्की की फुल फॉर्म क्या होगी सर? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री. क्या होगा सर? फिक्की की फुल फॉर्म क्या होगी? फिक्की की फुल फॉर्म होगी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. ये आपको फिक्की की जो है फुल फॉर्म देखने को मिल जाएगी. इसके जो डायरेक्टर जनरल बने हैं ये कौन बने हैं सर? ये बने हैं अरुण चावला. कौन बने हैं सर? अरुण चावला. सो अरुण चावला इज गोइंग टू बी न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हम फिक्की भी कहते हैं. ये बेसिकली जो है आपको उसके चेयरमैन देखने को मिलेंगे. यदि हम बात करते हैं फिक्की में, तो बेसिकली अरुण चावला ने 2011 के अंदर जो है ज्वाइन किया था. यस. और अलोंग विद दैट सर ये जो है इनके बारे में बात की जाए या फिक्की के बारे में ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे, तो 1927 में इसको फाउंड किया गया था. और यदि हम बात करें सर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है. सेक्रेटरी जनरल दिलीप चनोय है, और उदय शंकर जो है ये आपके प्रेसिडेंट हैं. यदि हम बात करते हैं सर CS वेंकटा कृष्णन के बारे में, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? हम बात कर रहे हैं CS वेंकटा कृष्णन के बारे में. ये इंडियन अमेरिकन इनका ओरिजिन है, और ये जो बार्कले ब्रांड है इसके जो है नए CEO होंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एग्जाम में पूछेगा कि बार्कले के न्यू चीफ सर कौन होंगे, तो CS वेंकट कृष्णन आपका राइट आंसर होना चाहिए. यदि हम बात करते हैं आसाम की, तो बेसिकली जो है जो बंधन बैंक है उन्होंने सर अनाउंस किया है जो आसामी और बॉलीवुड सिंगर है जिनका नाम जुबीन गर्ग है, इनको एम्बेसडर बनाया है आसाम का. तो जुबीन जो गर्ग होंगे ये बेसिकली क्या होंगे सर? ये जो है अब एम्बेसडर होंगे किसके? बंधन बैंक के. कहां पे? आसाम के अंदर. काफी इंपॉर्टेंट है. बंधन बैंक की यदि हम बात करते हैं, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, और 2001 के अंदर फाउंड किया गया था. चंद्रशेखर घोष इसके MD और CEO देखने को मिलेंगे.
यदि हम बात करते हैं पीटीसी इंडिया की, तो पीटीसी इंडिया के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, ये बने हैं राजीव कुमार मिश्रा। कौन बने हैं सर? राजीव कुमार मिश्रा इज गोइंग टू बी न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीटीसी इंडिया। यदि हम बात करते हैं पीटीसी इंडिया की, तो बेसिकली जो है इसको फाउंड किया गया है इन द ईयर ऑफ 1919। इसके बाद यदि हम बात करें सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं एफआईजी। अब सर ये जो है एफआईजी क्या है? इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन को ही एफआईजी कहते हैं। इसके प्रेसिडेंट फिर से कौन बने हैं? ये बने हैं मोरिनारी वेंटाबे। क्या होगा सर? मोरिनारी जो वेंटाबे है ये प्रेसिडेंट है किसके? इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन के। वहीं पे यदि हम बात करते हैं ये टर्की से बिलोंग करते हैं और बेसिकली जो है इनको जो है यदि इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन है इसको फाउंड किया गया है 1881 के अंदर, लुज़ेन स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। IHRF ये है क्या? ये है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन। क्या है सर? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन है। इन्होंने सर जो है बेसिकली डेनियल डेल वेले को क्या बनाया है सर? अपना हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर यूथ बनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम बात करते हैं सर डेनियल डेल वेले की, तो बेसिकली जो है इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है यदि हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, और जो है इन्होंने यूएसए के साथ ये बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। यदि हम बात करते हैं ह्यूमन राइट फाउंडेशन की, तो इसके चेयरमैन गैरी कैस्परोव हैं और वहीं पे फाउंडर सर आपको जो है मेंडोजा देखने को मिल जाएंगे, फाउंडेड इन 2005 और हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन होंगे सर? नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये होंगे आर हरि कुमार। कौन होंगे सर? आर हरि कुमार। ये सर रिप्लेस करेंगे किसको? करमबीर सिंह को। तो बेसिकली जो है नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन होंगे सर? आर हरि कुमार होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द defense written examination, so there is a possibility that such kind of a question can be asked from you, right? तो सर इंडियन नेवी की यदि हम बात करते हैं तो 26 जैन 1950 को फाउंड किया गया है। वहीं पे जो है कमांडर इन चीफ इस समय जो है नेवी के कौन है, या कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस प्रेसिडेंट को कहा जाता है, तो ऑब्वियसली रामनाथ कोविंद जो है आपको ये देखने को मिल जाएंगे कि कमांडर इन चीफ है नेवी के भी। सर यदि हम बात करते हैं CISF के बारे में, ये CISF है क्या? यह है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF क्या है सर? ये है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। बेसिकली जो है सर इन्होंने अनाउंस किया है कि ये अपॉइंट करेंगे IPS शीलवर्धन को एज ये सर क्या होंगे? हेड होंगे। क्या होंगे सर? हेड होंगे, मतलब कि क्या है? डायरेक्टर जनरल होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं पे यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में? NDRF के बारे में बात करते हैं, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जो डायरेक्टर हैं ये होंगे सर अतुल कारवाल। कौन होंगे सर? अतुल कारवाल जो हैं इसके बेसिकली जो हैं डायरेक्टर जनरल होंगे। CISF के कौन बने हैं? शीलवर्धन के आपको नाम याद रखना है। अमिताभ बच्चन सर ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं किससे? एमवे के। तो एमवे के जो है बेसिकली जो है डायरेक्टर एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं यदि हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। वहीं पे माई 11 सर्कल इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? मोहम्मद सिराज को बनाया गया है। तो ये एक स्पोर्ट्स फैंटेसी की क्रिकेट प्लेटफॉर्म है, राइट? और जो है मोहम्मद सिराज जो है क्या है सर? इसके एम्बेसडर है। अलॉन्ग विद दैट VVS लक्ष्मण, अजिंक्य रहाणे, गांगुली, सौरव गांगुली, ये सारे के सारे जो है क्या है आपको देखने को मिल जाएंगे। एनसीबी का मतलब क्या है सर? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ये है सत्यनारायण प्रधान। तो सत्यनारायण प्रधान इज गोइंग टू बी द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम बात करते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में, तो इसको 1986 के अंदर जो है फाउंड किया गया है और वहीं पे हेडक्वार्टर देखें तो न्यू दिल्ली में है। और जैसा कि हमने देखा कि जो डायरेक्टर जनरल कौन है? ये हैं सत्यनारायण प्रधान। यदि हम बात करते हैं राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं सर? ये बने हैं पीसी मोदी। क्या वो कौन बने हैं सर? पीसी मोदी जो है ये क्या होंगे सर? सेक्रेटरी जनरल होंगे किसके? राज्यसभा के। इन्होंने जो है पीपी के रामाचार्लू को इन्होंने क्या किया है? रिप्लेस किया है। वहीं पे यदि हम बात करते हैं सर एक किड फुटवेयर ब्रांड आपको देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है प्लेटो। और ये प्लेटो के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं राहुल द्रविड़। जो इंडियन क्रिकेट टीम के जो कोच हैं राहुल द्रविड़, ये बेसिकली क्या होंगे? प्लेटो
टैटू के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ऐसे सर इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए जिस इंडियन का इलेक्शन हुआ है ये है बिमल पटेल। तो जो प्रोफेसर बिमल पटेल है सर, इनको इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए, और जो कि सर क्या होगा, बेसिकली 5 सालों के लिए जो है इनका टर्म रहेगा, और इनका जो टर्म होगा स्टार्ट होगा Jan 1, 2023 से। यदि हम बात करते हैं प्रोफेसर पटेल के बारे में, तो ऑब्वियसली वाइस चांसलर है सर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के भी ये मेंबर हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लॉ कमीशन की बात करते हैं तो इसको फाउंड किया गया है 1947 के अंदर, और वहीं पे हेडक्वार्टर कहां पे है, जिनेवा के अंदर है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी एनसीए के नए हेड कौन होंगे सर, ये होंगे वीवीएस लक्ष्मण। तो वीवीएस लक्ष्मण जो है इज गोइंग टू बी द नेशनल क्रिकेट एकेडमी का जो हेड होंगे, ये होंगे बेसिकली, ये रिप्लेस करेंगे राहुल द्रविड़ को। सौरव गांगुली को सर क्या किया गया है, आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी का जो है चेयरमैन बनाया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। वहीं पे यदि हम बात करते हैं सर किसकी, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल किसको अपॉइंट किया गया है, ये किया गया है सोम्पी शार्प को एज अ यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया। तो सर जो है सोम्पी शार्प क्या होंगे, यूनाइटेड नेशन के जो रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया में होंगे, और बेसिकली इनको अपॉइंट किया गया एंटीनो गुटेरेस के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वहीं पे यदि हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, तो उसको फाउंड किया गया है 24 अक्टूबर 1945। उसके बाद यदि हम बात करते हैं हेडक्वार्टर की, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, और यदि हम बात करें सेक्रेटरी जनरल एंटेनो गुटेरेस हैं। अब हम बात करेंगे सर किसके बारे में, ट्राइफेड के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ट्राइफेड आदि महोत्सव, इसके लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, ये बनाया गया है एमसी मैरी कॉम को। तो जो एमसी मैरी कॉम होगी, ये बेसिकली ट्राइफेड के जो आदि महोत्सव है इसकी जो है बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर होंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सर किसकी, अब हम बात करते हैं आईसीसी की। आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है सर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है आईसीसी, और इसमें बेसिकली जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जॉफ अलाडाइस, इनको अपॉइंट किया गया है सर, क्या है, सीईओ। तो सीईओ कौन होंगे, ये देखने को मिल जाएंगे, जॉफ अलाडाइस आपको जो है परमानेंट सीईओ देखने को मिल जाएंगे यदि हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। ये रिप्लेस करेंगे मनु साहनी को, जो बेसिकली मनु साहनी पहले थे, अब ये जो है नहीं आए हैं। वहीं पे हम बात करते हैं आईसीसी की, तो 1909 में इसको फाउंड किया गया था, दुबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन इमरान ख्वाजा है, और ग्रेग बार्कले आपको जो है चेयरमैन देखने को मिलेंगे। यदि हम बात करते हैं सर इंटरपोल की, तो बेसिकली इंडिया को जो है इलेक्ट किया गया है जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है इंटरपोल की, उसके लिए। तो इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा, प्रवीण सिन्हा। जो सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर जनरल हैं सर प्रवीण सिन्हा, इनको जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इंटरपोल भी कहा जाता है, इसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसके अंदर जो है इनको इलेक्ट किया गया है। यदि हम बात करें इंटरपोल की, तो बेसिकली 1923 में इसको फॉर्म किया गया था, और जो है बेसिकली प्रेसिडेंट कौन है, ये है किम जोंग येंग, आपको इसके प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। यदि हम बात करते हैं हर्षवती बिष्ट के बारे में, तो ये बेसिकली इंडियन माउंटेनियर जो फाउंडेशन है इसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। तो हर्षवती बिष्ट जो है ये बिलोंग करती है उत्तराखंड से, और इनको जो है इलेक्ट किया गया है एज अ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएमएफ, दैट इज इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। यदि हम बात करते हैं हीरावती बिष्ट की, तो बेसिकली जो जहां से ये बिलोंग करती है, पौरी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के में, वहां से ये बिलोंग करती है। इनको ऑलरेडी अर्जुना अवार्ड मिल चुका है, और काफी ज्यादा इनके पास रिकॉर्ड्स हैं। यदि हम बात करते हैं रजनीश कुमार, ये बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया है सर किसके, हीरो मोटोकॉर्प के। तो बेसिकली जो है यदि हम बात करते हैं फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एसबीआई, दैट इज रजनीश कुमार, ये बेसिकली क्या बन गए हैं सर, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं हीरो मोटोकॉर्प के। यदि हम बात करते हैं विवेक जौहरी की, तो बेसिकली ये सर नए चेयरपर्सन होंगे किसके, यदि हम बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के जो है नए चेयरमैन होंगे विवेक जौहरी। या बहुत अच्छे से आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये रिप्लेस करेंगे सर किसको, एम अजीत कुमार को। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की यदि हम बात करते हैं, तो बेसिकली जो है इसको फॉर्म किया गया था 1944 के अंदर, और हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली के अंडर है, राइट। यदि हम बात करते हैं प्रयाग
अग्रवाल के बारे में। तो ये नए जो है सीईओ होंगे ट्विटर के। आप सबने बहुत ज़्यादा न्यूज़मैन के बारे में सुना होगा, राइट। तो जो ये इंडियन ओरिजिन के हैं प्रयाग अग्रवाल, ये ट्विटर के नए सीईओ होंगे। और यदि हम बात करें तो इसी के साथ जो है हमारा ये डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच।